शो का नाम है ESPN क्रिकेट फॉर मैच डे हिंदी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर वसीम जाफर। वसीम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वसीम, आजकल जो बैस बॉल के जमाने में जरूर लग सकता है कि दूसरा दिन जो था भारत और बांग्लादेश के बीच में थोड़ा सा शायद धीमा था, क्योंकि कम रन बने, 259 रन बने, जो उस इंग्लैंड टीम शायद एक ही सेशन में कर लेती है। लेकिन रोमांचक खेल जरूर रहा। 12 विकेट भी गिले। और ज्यादातर अगर आप देखें तो मेहमान टीम के लिए ये काफी अच्छा दिन रहा, क्योंकि पूरी तरह एडवांटेज भारत के पास है अब इस मैच में। बिल्कुल, ये दिन एक्चुअली इंडिया के लिए बिल्कुल सफल रहा, क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि भारत 400 रन के पार कर जाएगा। तो कल हम लोग बात कर रहे थे कि अगर 330-40 बने, 350 एट मैक्स बने तो बड़ा अच्छा स्कोर होगा। लेकिन जिस तरह से अश्विन ने और कुलदीप यादव ने आकर बैटिंग की, कुछ लस्टी ब्लोज उमेश यादव ने भी लगाए, तो 400 बहुत ही बढ़िया स्कोर है मुझे लगता है कि। और उसके बाद जिस तरह से आके सिराज ने नए बॉल से बॉलिंग की और उमेश ने उनका साथ दिया, और बाद में कुलदीप यादव ने जिस तरह से अपनी बॉलिंग से जो बांग्लादेश को बिल्कुल एक तरह से बैकफुट पे डाल दिया। मुझे लगता है कि बांग्लादेश डिसअपॉइंटेड होगा कि जिस तरह से उन्होंने थोड़ी सी ग्रिप बनाई थी पहले दिन में, बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि इंडिया ने उनको बैकफुट पे कर दिया सेकंड डे। जी हाँ, भारत की बल्लेबाजी की बात करेंगे, लेकिन गेंदबाजी की बात कर लेते हैं वसीम, क्योंकि मैच के बाद एक पोस्ट मैच इंटरव्यू में भी कुलदीप यादव बता रहे थे कि जब वो बल्लेबाजी कर रहे थे उन्हें लगा कि ये काफी सपाट पिच है, लेकिन उसके बावजूद भारत ने 8 विकेट आज गिराए, और उनमें से 4 कुलदीप के खाते में आए, 3 आए मोहम्मद सिराज के खाते में। तो ये बताइए कि इन दोनों गेंदबाजों की क्या स्किल थी कि ऐसे पिच पे जहां पे शायद भले ही टर्न हो लेकिन सब कुछ धीमा हो रहा है, तो किस तरीके से इन्होंने बांग्लादेशी बल्लेबाजों को यहाँ पे चकमा दिया है पूरी तरह से। वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल बढ़िया शुरुआत मुझे लगता है कि सिराज ने आउट किया। एक ओपनर जो 5 सेशन ग्राउंड पे होता है या 4 सेशन फील्डिंग करने के बाद में आके पहले गेंद, अगर इतनी अच्छी गेंद आपको मिलती है तो थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है, बट क्रेडिट देनी होगी सिराज को कि बिल्कुल आके फर्स्ट बॉल ऑन द स्पॉट डाला, और उनको बिल्कुल ही बैकफुट पे कर दिया वहां से। उसके बाद थोड़ा सा मैं कहूंगा कि यासिर अली, ऐसा तो नहीं कहूंगा कि बहुत गेंद नीचे रह गई, लेकिन अगेन सिराज को क्रेडिट देनी होगी कि वो स्टंप्स को अटैक करते रहे। लिटन दास अगेन थोड़ा सा वर्बल एक्सचेंज में चले गए, सिराज ने थोड़ा उनको उकसाया और वो थोड़ा सा उस मुझे लगता है कि ट्रैप में आ गए। वो बड़ी विकेट थी मेरे हिसाब से। लिटन दास की बढ़िया खेल रहे थे, बट थोड़े साधारण शॉट भी खेले, जिस तरह से साकिब आउट हुए, इवन मुशफिक भी आउट हुए। आई थॉट कुछ विकेटें ऐसे मुझे लगा कि बड़ी आसानी से उन्होंने इंडिया, तो बॉलिंग भारत ने अच्छी की, हमेशा फील्डर्स अराउंड में रखे बैठ के, लेकिन कहीं ना कहीं बांग्लादेश बैटर्स ने थोड़ी सी हेल्प की इंडिया की बॉलिंग में। जी, और बांग्लादेश के लिए दिन की शुरुआत बहुत अच्छी रही थी, क्योंकि श्रेयस अय्यर, सब उम्मीदें उन्हीं से थी। आपने भी पिछले शो में यही बताया था कि अगर श्रेयस अय्यर सैकड़ा बना देते हैं तो भारत के लिए बहुत फायदेमंद होगा। उन्हें आउट करके जरूर उन्होंने सोचा होगा कि शायद भारत को 300 या 310 तक भी रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद अश्विन और खासकर कुलदीप की बल्लेबाजी बहुत काफी एक प्लेजेंट सरप्राइज रही। जी हाँ, आई मीन मैंने कल बोला भी था कि अश्विन तो ऑब्वियसली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस है, बॉल ऐसे तेज नहीं आ रही है, स्पिन अच्छी खेलते हैं। इवन कुलदीप भी मुझे ऐसे लगता है कि उनके पास बैटिंग की कैपेबिलिटी है, मैंने कल भी कहा था। और जितना मैंने देखा है उनको, उनके पास थोड़ा सा डिसेंट इनफ टेक्निक है, थोड़ा सा एनसीए में जाके उन्होंने वर्क भी किया है, और वो थोड़ा सा काम भी आया है। उनके जो 40 रन वो भागीदारी, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं भारत अगर 320 330 बनाया है, और अगर 400 रन, मुझे लगता है बहुत फर्क पड़ता है। एक तो फॉलो ऑन का आपका टारगेट बड़ा हो जाता है, प्लस आप थोड़ी अटैकिंग फील्ड भी लगा सकते हो, बॉलर्स थोड़े से और अग्रेसिव बॉलिंग कर सकते हैं। तो बहुत क्रेडिट देनी होगी कि जिस तरह से अश्विन और कुलदीप ने बैटिंग की, वो लक्ष्य भारत को 400 तक पहुंचाया। और ये देखने के लिए अच्छा लगता है कि भारतीय टेल जानी नहीं जाती है अपनी बैटिंग के लिए। तो ये एक अच्छा नजरिया दिखता है कि जब कुलदीप यादव या फिर अक्षर पटेल लेटली उभर कर आ रहे हैं, इवन उमेश यादव, मोहम्मद शामी ने भी अच्छा कंट्रीब्यूट किया है। तो दैट इज अ गुड थिंग टू सी फ्रॉम इंडियन लाइनअप। कुलदीप की गेंदबाजी के बारे में बात कर लेते हैं वसीम, क्योंकि 5 साल से लगभग टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, 5.5 साल से, लेकिन बहुत कम मौके मिलते हैं। और ये शायद थोड़ा सा नेचुरल भी है, क्योंकि इसी टीम में रविचंद्रन अश्विन भी है, रविंद्र जडेजा भी है, और पिछले 2 सालों में अक्षर पटेल भी आ चुके हैं। तो उसको मद्देनजर रखते हुए बहुत हार्टनिंग रहा होगा देखना कि उन्होंने जब भी उनको मौका मिला, पहले ही ओवर में शाकिब का विकेट लेके उन्होंने अपना एक
जो इरादा था वो स्पष्ट कर दिया और उसके बाद उसी लय में दिखे और अंत में शायद 5 या 6 विकेट भी ले सकते थे, जिस तरह से गेंद को टर्न और बाउंस करवा रहे थे। बिल्कुल, अब तो एक चाइनामैन बॉलर हैं, रिस्ट स्पिनर के लिए बहुत कमाल का कंट्रोल है उनके पास। और अगेन दोनों तरफ स्पिन करते हैं तो वो अगेन एक मिस्ट्री बनी रहती है। बहुत ज़्यादा बैट्समैन मुझे नहीं लगता है कि पिक कर पाते हैं। हमने देखा कि नूरुल हसन भी थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे। एक रिव्यू था, उसमें बच गए रिव्यू में। और उसके बाद में एक तरह से रन थ्रू कर गए। थोड़ा-सा मैं कहूँगा कि बड़ा ऑर्डिनरी शॉट साकिब ने खेला, जहाँ से वो उन्होंने शुरुआत दी कुलदीप को। बट उसके बाद मुझे लगता है कमाल की बॉलिंग की उन्होंने। वो जो कंट्रोल उन्होंने दिखाया, जो दोनों ही तरफ ओवर द स्टंप से भी डाला, राउंड द स्टंप से भी डाला, दोनों ही तरफ स्पिन कर रहे थे। तो जब आपके पास इतनी वैरायटी होती है, बहुत कम बल्लेबाज हैं जो आपको बहुत आसानी से पिक कर लेते हैं, और खास करके जब आपके बैट के आसपास इतने बल्लेबाज, इतने फील्डर हों, तो थोड़ा-सा मुश्किल होता है। तो अगेन क्रेडिट देनी होगी कि इतना रेड बॉल क्रिकेट वो खेलते नहीं हैं, और आकर स्ट्रेट अवे परफॉर्म करना, फुल क्रेडिट टू कुलदीप यादव। चलिए तीसरे दिन की बात करते हैं और आपने जिक्र भी किया फॉलो ऑन का, लेकिन इस मैच में अभी भी 3 पूरे दिन बचे हैं बशर्ते मौसम पूरी तरह से साफ रहे। तो क्या उसे देखते हुए आपको लगता है कि भारत शायद फॉलो ऑन ना करे? क्योंकि इस पिच पे ही हमने देखा है 2 साल या 1.5 साल पहले काइल मेयर्स ने किस तरीके से वेस्टइंडीज के लिए चौथी पारी में लगभग 400 का लक्ष्य हासिल कर लिया था। तो शायद यहाँ से थोड़ी-सी आसान हो सकती है बल्लेबाजी? मे बी मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। थोड़ा रन बनाना हो सकता है कठिन हो, क्योंकि विकेट स्लो है। तो शायद रन रेट उतना हाई नहीं हो, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इंडिया फॉलो ऑन नहीं देगी, बल्लेबाजी करेगी। और मे बी शायद 4th डे आफ्टर लंच या टी के आसपास शायद हो सकता है डिक्लेयर करे। तो बल्लेबाजों को भी थोड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, बॉलर्स को थोड़ा-सा सफिशिएंट रेस्ट मिल जाएगा, और थोड़ा पिच भी वेयर एंड टेयर हो जाएगा, उसपे रोलिंग होगी। थोड़े से हो सकता है कि और बॉल स्पिन होना शुरू हो जाए। बट डेफिनिटली मुझे लगता है कि पहले हाफ में पहले हाफ एन आवर में 2 विकेटें निकालना ज़रूरी है जल्दी, और फिर कल पूरा दिन मैं देख रहा हूँ कि भारतीय टीम बैटिंग करे, और एक बड़ा लक्ष्य सामने रखे बांग्लादेश के लिए। जी हाँ, भारत के लिए दूसरे दिन एक स्पिनर और एक सीमर ने बहुत प्रभावशाली परफॉर्मेंस किया और 2 जो वर्ल्ड क्लास स्पिनर और हैं, वो भी जरूर इसमें शामिल होना चाहेंगे तीसरे दिन, जहां पे एनालिसिस के साथ वापस लौटेंगे वसीम। आपके सटीक एनालिसिस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया वसीम। आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी।